हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 9 का प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 बताएंगे। पिछली वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट करवा दिया था। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें क्वेश्चन में कहता है कि ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है तथा ए पी और सी क्यू शीर्षों कैपिटल ए और सी से विकर्ण बी डी पर क्रमशः लंब है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम होगा त्रिभुज सी क्यू डी क्यू। दूसरा हमें ये सिद्ध करना है कि जो ए पी है वो सी क्यू के बराबर हो। तो एक बार हम चित्र को देख लेते हैं कि हमें यहाँ एक समानांतर चतुर्भुज दिया हुआ है ए बी सी डी, जिसमें ए पी और सी क्यू, ए पी और सी क्यू ए और सी से जो विकर्ण ए और सी से विकर्ण बी डी पर ए से ए पी और सी से सी क्यू विकर्ण बी डी पे क्या है, क्रमशः लंब है। अब हमें दर्शाना है कि जो त्रिभुज ए पी बी है, त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज सी क्यू डी के सर्वांगसम है। तो इसको हम कैसे सिद्ध करते हैं? इसमें हमें जो दिया है पहले उसे लिख लेंगे। तो यहाँ हमें हल करते हैं। तो हल में हम लिखेंगे कि हमें दिया है कि ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है तथा ए पी तथा सी क्यू तथा ए पी तथा सी क्यू क्रमशः शीर्षों ए व सी से विकर्ण बी डी पर लंब है। विकर्ण बी डी पर लंब है। ये बात हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर ए व सी से शीर्षों ए व सी से विकर्ण बी डी पर लंब है तो जो हमारा कोण बनेगा, कोण ए पी बी और कोण सी डी सी क्यू डी, कोण ए पी बी और कोण सी क्यू डी ये कितने अंश के होंगे? 90 अंश। तो हम लिख सकते हैं अर्थात कोण ए पी बी बराबर कोण सी क्यू डी के, ये दोनों कोण कितने अंश के? 90 अंश के। और ये बातें हमें चित्र में दिया हुआ है। अब हम आगे अगर देखें तो जो ए बी है वह ए बी डी सी के यानी जो सी डी के समानांतर है। ए बी जो है डी सी या फिर सी डी के क्या कह सकते हैं कि जो समानांतर है। जो त्रियक रेखा बी डी इन्हें क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है ए बी और डी सी को। त्रियक रेखा बी डी ने प्रतिच्छेद करके यहाँ लिख भी देंगे, क्योंकि ए बी समानांतर टू डी सी त्रियक रेखा बी डी इन्हें प्रतिच्छेद
त्रियक रेखा BD इन्हें प्रतिच्छेद करती है। जब त्रियक रेखा BD इन्हें AB और DC को प्रतिच्छेद करेगी, क्योंकि जो एकांतर कोण बनेंगे, जो एकांतर कोण होगा APB, एकांतर कोण APB CDQ की क्या होगा, बराबर होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए एकांतर कोण APB बराबर होगा कोण CDQ के। तो APB कहाँ पर है, APB और दूसरा CDQ के बराबर होगा। और ये क्या है, एकांतर अंतः कोण, इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब हमें जो सिद्ध करना है कि हम पहले में यही सिद्ध करना था कि त्रिभुज APB सर्वांगसम त्रिभुज CQD थे। अब इन्हीं दोनों त्रिभुजों को हम लेंगे। तो हमें जो पहला सिद्ध करना था, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज APB और त्रिभुज CQB में अगर हम दोनों त्रिभुजों में देखें, तो हमें त्रिभुज APB और CQD में जो दिया हुआ है, वो हमें पहला चीज यही मिल जाएगा कि जो कोण इसका APB है, कोण CQD के बराबर है, जो कि दोनों 90 अंश है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कोण APB बराबर होगा कोण CQD के बराबर 90 अंश, ये हमें दिया है। अब दूसरा चीज अगर हम देखें, तो इनका जो एकांतर कोण है, एकांतर अंतः कोण है, वो भी आपस में क्या है, बराबर है। पहला जो कोण हमें मिलता है वो कोण ABP, कोण ABP, और जो दूसरा कोण मिलता है कोण CDQ, तो इसे हम लिख सकते हैं कि कोण ABP, कोण ABP और दूसरा जो मिलता है कोण CDQ, यानी कि B ये है और D ये का अंतर कोण ये आपस में बराबर मिलते हैं दोनों त्रिभुजों के। तो यहाँ हम इसे लिख सकते हैं, कोण ABP बराबर हो जाएगा कोण CDQ के। इसे हम कहाँ से लाएं, इसे हम समीकरण नंबर 1 में भी हमने सिद्ध किया था। समीकरण नंबर 1 में यहाँ APB हमने लिखा है, ये सॉरी यहाँ B रहेगा, यहाँ B कर लेते हैं ABP। तो ABP बराबर कोण CDQ, एकांतर अंतः कोण। तो इसे हम लिख देंगे समीकरण 1 से। अब अगर त्रिभुज APB और दूसरा जो त्रिभुज हमारा है CQD में अगर देखें, CQD में, तो जो इनकी भुजा है, जो भुजा मिलती है AB बराबर क्या है, DC की। तो AB जो है DC के बराबर मिलेगा। AB बराबर DC। अब ये बराबर है, तो क्यों बराबर है, कारण लिख देते हैं,
समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो त्रिभुज एपीबी है, त्रिभुज एपीबी सर्वांगसम होगा त्रिभुज CQD के, त्रिभुज CQD के, त्रिभुज CQD के सर्वांगसम होगा। तो इस प्रकार से हमारा ये सिद्ध हो जाता है। यहाँ हम लिख सकते हैं कि सिद्धम, पहले जो हमें दिया था वो सिद्ध हो गया। और दूसरी बात हमसे यहाँ पूछा था कि जो AP है वो CQ के बराबर होना चाहिए, AP बराबर CQ। तो अगर हम यहाँ देखें कि जब त्रिभुज APB CQD के सर्वांगसम है, APB CQD के सर्वांगसम है, तो इनकी जो भुजाएं हैं वो आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। यानी कि AP के बराबर क्या हो जाएगा, CQ। इस नियम से, CPCT नियम से। तो हम दूसरे के लिए लिख सकते हैं कि चूंकि त्रिभुज APB सर्वांगसम है त्रिभुज CQD के, हम सिद्ध कर चुके हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं सिद्ध हो चुका है, सिद्ध हो चुका है। जब इस सिद्ध हो चुका है जो AP हमें बराबर CQ सिद्ध करने के लिए कहा है, वो CPCT नियम से क्या हो जाएगा, AP बराबर CQ। किस नियम से, CPCT नियम से। ये दूसरा भी हमारा इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है। इसे हम लिख सकते हैं इति सिद्धम। हम आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।